एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें वो कहता है द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड 3 इंटीजर्स। 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स को अगर हम सम अप करें, जमा करें, तो उनका आंसर 42 आता है। वो कौन से 3 इंटीजर्स होंगे, वो इंटीजर्स आपने बताने हैं। सबसे पहले हम कंसेक्टिव इंटीजर्स देख लेते हैं क्या होते हैं। कंसेक्टिव इंटीजर्स वो होते हैं जो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आता है तरतीब के साथ। जैसे आप फर्स्ट इंटीजर x ले रहे हैं तो सेकंड इंटीजर आपका होगा x+1, थर्ड होगा आपका x+2, यानी एक तरतीब के साथ x के बाद x+1, फिर एक उससे बड़ा x+2, इस तरह से। ये आप माइनस में भी ले सकते हैं, x के बाद x-1, फिर उसे एक और छोटा x-2। यहाँ पे हमने प्लस वाले लिए हैं और हम इसे प्लस के साथ ही सोल्व करेंगे। आप माइनस वाला लेके तो माइनस वाले के साथ भी इसे सोल्व कर सकते हैं। अब वो कहता है कि इन तीनों को अगर आप जमा करें, सम अप करें, तो आंसर आपका आएगा 42। एक एक्स ये और एक ये, इनको अगर आप मिला लें तो ये 3x बन जाएंगे। 2 और 1 ये 3 बन जाएगा, इक्वल टू 42। अब 3 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा। 42 में से 3 जाएंगे तो ये 39 आ जाएगा। 3x, x से 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 3 डिवाइड हो जाएगा और ये आपका आएगा 13। x की वैल्यू आपके पास 13 आ जाएगी। अब फर्स्ट इंटीजर जो था आपका वो x के बराबर था, वो 13 आ जाएगा। सेकंड इंटीजर आपका x+1 था, तो 13 में आप 1 प्लस कर देंगे क्योंकि x की वैल्यू 13 आई हुई है। तो 13 में आप 1 प्लस करेंगे तो ये सेकंड इंटीजर आपका 14 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड इंटीजर आपका x+2 है, तो थर्ड इंटीजर के लिए आप x+2 ले लेंगे। 13 में आप 2 प्लस करेंगे और ये आपका आंसर 15 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके 3 इंटीजर्स आ जाएंगे। फर्स्ट वन आपका 13 आ जाएगा, सेकंड वन आपका 14 आ जाएगा और थर्ड वन इंटीजर आपका 15 आ जाएगा। इस तरह से आपके 3 इंटीजर जो है यहाँ पे निकल आएंगे। सेकंड क्वेश्चन में वो कहता है एक डायग्राम आपकी दी गई है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जिसमें इस AC की लेंथ वो √3 प्लस √5 कहता है। फिर वो एरिया इस पूरी ट्रायंगल का बताता है 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो कहता है इस AB की, यानी इसकी जो हाइट है उसकी लेंथ बताएं इस फॉर्म में। A और B वो कहता है इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स मतलब कोई भी नंबर्स जैसे होते हैं 1 2 3, इस किस्म के कोई नंबर्स हैं। तो सबसे पहले हम एरिया का फार्मूला ले लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल का एरिया है उसका फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये इसका फार्मूला होता है इस तरह से, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये इसकी नीचे वाली बेस होती है ट्रायंगल की और ये वाली हाइट होती है, और ये जो तिरछी लाइन होती है इसको आप हाइपोटेन्यूज कहते होते हैं। तो इस ट्रायंगल में ये बेस है, ये हाइट है और ये हाइपोटेन्यूज है। एरिया उसने हमें इस ट्रायंगल का बताया है, वो ये है 1 प्लस √15। बेस उसने हमें इस ट्रायंगल की दी थी √3 प्लस √5। हाइट ये जो है AB, ये हमें वो निकालने के लिए, ये हाइट आपने निकालनी है जो बेसिकली AB है। सबसे पहले आप इस 2 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, पीछे आपके पास ये रह जाएगा। अब नेक्स्ट हम ये करेंगे, इसको आप उधर जाके डिवाइड कर देंगे, डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको आप लेके तो इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे आप एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में करते थे, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे
और डिवाइड भी कर देंगे। √3 प्लस √5 का जो कॉन्जुगेट बनेगा वो ये होगा कि सिर्फ ये जो साइन है ये आप चेंज कर देते होते हैं, तो माइनस साइन के साथ ये जो आएगा ये इसका कॉन्जुगेट कहलाएगा। इससे आप इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। वहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया था कि जब दो सेम रकमें प्लस साइन के साथ हों, दो सेम रकमें माइनस साइन के साथ हों, तो उनके ऊपर एक फार्मूला लग जाता है a² माइनस b² का। ऊपर वालों को भी अभी हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 जब 1 से होगा तो 2 आ जाएगा, और जब 2 √15 से होगा तो ये 2 √15 आ जाएगा। इसी तरह ये आगे वाला वैसे ही भी लिख रहे हैं अभी हम। नीचे फार्मूला आपका कंप्लीट हो गया है, a + b a - b = a² माइनस b²। सबसे पहले √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। हम बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को सबसे पहले √3 से किया, ये आएगा 2 √3। फिर 2 को इससे किया नेक्स्ट वाले से, ये आएगा 2 √5। पहले 2 को इससे कर दिया, फिर 2 को नेक्स्ट वाले से कर दिए। अब इस सेकंड की आगे बारी, इसको इससे किया तो ये आएगा 2 √15 और आगे फर्दर √3। इस सारे को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट अब आखिरी से प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 √15 और एंड वाला √5, इस तरह से आ जाएगा। स्क्वायर्स के रूट से कट के 3 आ गया, स्क्वायर्स के रूट से कट के 5 आ गया। अब आप नेक्स्ट देखें, 2 √3 ऐसे ही आ जाएगा, 2 √5 भी ऐसे ही आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3 को 15 से करेंगे क्योंकि 3 भी अंडर रूट के नीचे है, 15 भी अंडर रूट के नीचे है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 45 आ जाएगा। इसी तरह 15 को 5 से करेंगे तो ये 75 आ जाएगा। 3 - 5 यहाँ पे आ जाएगा नीचे। अब इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं 45 को अगर हम स्प्लिट करें तो ये आएगा 9 × 5। आप इसे इस तरह से भी स्प्लिट कर सकते हैं। सबसे पहले ये 3 के ऊपर जाएगा, 15 आएगा, फिर 3 पे जाएगा, 5 आएगा, फिर 5 के ऊपर जाएगा, 1 आएगा। यानी यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ रहा है और इसको आप स्क्वायर अप करके अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। इसके लिए हम इसे स्प्लिट करें। इसे मैं लिख रहा हूँ 9 × 5। इसी तरह हम 75 के साथ भी करेंगे तो 75 हमारा आता है 75 बेसिकली हमारा आएगा 25 × 3। नीचे 3 - 5 आपका आ गया। अब ये 2 √3 - 2 √5 आ गया। ये 9 जो है ये इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 3 और ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। इसी तरह 25 का भी अंडर रूट निकल आता है 5, ये भी अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। 3 में से 5 जाएंगे तो ये -2 आ जाएंगे। अभी हम इसको कंपाइल करके लिख लेते हैं। 2 × 3 6 √5, 2 5s are 10 √3 डिवाइडेड बाय -2। 6 √5 में से 2 √5 चले जाएंगे तो आप 2 √3 और 10 √3 को आपस में सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -8 √3, क्योंकि -10 बड़ा है और प्लस का 2 छोटा है तो माइनस के 8 बच जाएंगे। इसी तरह +6 √5 -2 √5 ये आ जाएगा +4 √5 डिवाइडेड बाय -2। अब इस स्टेप पे आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे वही जो नीचे आपके पास है वही आप ऊपर से कॉमन लेंगे। 2 4s are 8 होता है, ये माइनस कॉमन में चला गया, 7 √3 आ जाएगा। इसी तरह अब ये माइनस कॉमन जाने की वजह से ये साइन चेंज होके माइनस हो गया। 2 2s are 4, यहाँ ये इस तरह से आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो ये आपकी हाइट आ जाएगी AB
जिसकी वो बात कर रहा था, 4√3 -2√5, उसने हमें जो फार्मूला दिया था वो था a√3 + b√5। यहाँ पे हमारी जो a की वैल्यू बनती है वो 4 बनती है और जो b की वैल्यू बनती है वो -2 बनती है।